अपना एक वचन दिया था सदन में, जब हमारी एंट्री होगी तो खाली पांव होगी। उन मुद्दों को एक रैंक दे रहे हैं, उस रैंक के आधार पर उन मुद्दों को हम लोग तरहीज दे रहे हैं कि बहुत ही धाकड़ अंदाज में प्रस्तुत होगा और हमें लगता है इस बार बहुत सारे विधायक भी प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो है, युवा विधायक है, लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में सदन से लेकर रोड तक की आवाज़ उठाते हैं और आज सदन में बैठे हुए तो जानते हैं आखिरकार इनका जो समर्थन है वो अभ्यर्थियों के लिए कितना है। जयराम जी, पहला सवाल ये है कि लगातार आप जब अभी छात्र नेता थे उस समय भी आप अभ्यर्थियों के खिलाफ, अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, बाहर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए आए हैं और अब सदन के अंदर है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा व्यवहार उस समय था इस समय भी वही व्यवहार है, बस थोड़ा सा कुछ प्रोटोकॉल में बदलाव आया है। अब थोड़ा सा चूँकि बातें गंभीर हो गई हैं, चूँकि आप एक इस राज्य के माननीय हैं, तो लिहाजा छात्रों की समस्याओं को हम लोग धरनों पे उठाते थे, हड़तालों पे उठाते थे, बंदियों में उठाते थे। अब सदन के माध्यम से उठाने लगे हैं, लेकिन हमारा जो दिनचर्या थी, हमारा जो व्यवहार था, उस व्यवहार को अभी तक हम लोग कायम रखे हुए हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे, आप खाली पैर, नंगे पैर आप यहाँ पर आए हैं और पिछले बार भी जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई थी उस समय भी आप नंगे पैर ही थे, वजह क्या है? वजह हमने पहले ही कहा कि हमने अपना एक वचन दिया था आज से 2 साल पहले कि सदन में जब हमारी एंट्री होगी तो खाली पांव होगी, तो बस उस वचन को अब निभाना है और इस वचन को निभाने में हमारी कोई व्यक्तिगत हानि भी नहीं है। जैसे बहुत सारे वचन ऐसे होते हैं, अगर व्यक्तिगत ना से अगर सामाजिक सामूहिक हानि होती है तो उस वचन को चलिए कभी कभी कहते हैं कि सिद्धांतों से समझौता इसलिए कर लेना चाहिए कि उससे एक बहुत बड़ी आवाम को नुकसान ना हो। तो मेरे इस वचन से, मेरे इस सिद्धांत से आवाम को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वचन चलेगा। और एक सवाल है जयराम जी, जेपीएससी और जेएसएससी का प्रश्न पत्र तो लीक होता ही आ रहा है, अब जैक का भी हो रहा है, क्या वजह मानते हैं? अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या ये? देखिए, मेरा मानना है अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं, बिल्कुल मजाक हो रहा है और इसके लिए सरकार को गंभीर होकर उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप लगातार अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर आप बड़े बड़े लोगों से बातें करते आते हैं, जिस तरीके से आप जब छात्र नेता थे, लेकिन अब आप विधायक बन चुके हैं, तो कौन कौन से मुद्दे को आप प्राथमिकता दे रहे हैं सदन के अंदर? देखिए, जो पहले उन मुद्दों को हम लोग रैंक करते हैं। पहले राज्य की जो एक रायशुमारी होती है, हमारे पास लोगों का जो संपर्क होता है, उस संपर्क के अकॉर्डिंग हम लोग उन मुद्दों को एक रैंक दे रहे हैं। उस रैंक के आधार पर उन मुद्दों को हम लोग तरहीज दे रहे हैं कि राज्य के पटल का मुद्दा कौन सा है, प्रमंडलीय पटल का मुद्दा कौन सा है, जिला के पटल का मुद्दा कौन सा है और गाँव के पटल का मुद्दा कौन सा है। इस सदन में 1932 और नियोजन नीति शांत है? नहीं, बिल्कुल, अभी सदन आरंभ ही हुआ है। सदन को चलने दिया जाए, सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, उसके बाद 1932 का मामला हो, नियोजन का मामला हो, बिल्कुल बहुत ही धाकड़ अंदाज में प्रस्तुत होगा और हमें लगता है इस बार बहुत सारे विधायक भी प्रस्तुत करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ जयराम महतो, डुमरी विधायक, और लगातार जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में ये आवाज़ उठाते रहते हैं और आज इस तरीके से इन्होंने भी कई सारे मुद्दे हैं वो सदन में उठाए हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतने ही सहयोगी नवल के साथ महक मिश्रा, रांची।